Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुखी दास्तान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो इंतहाई जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत नरम गोशा मोहब्बत प्यार का रिश्ता था, वो उसमें बहुत दूरियां पड़ती जा रही हैं। ये बातें टीवी पे बोलने वाली नहीं हैं, लेकिन रियलिटीज़ को छुपाने से जो है वो रियलिटीज़ जो है वो जिसको कहते हैं ना कि अंडर दी कारपेट जो है मैं उसको नहीं रख सकता ज़्यादा देर। राना साहब ने जो बात कही कि जो 5 अगस्त के बाद हमने जो LOC जो थी उसको परमानेंट बाउंड्री में नहीं, मैं राना साहब से जो है वो ज़रूर इस बात के लिए कहूँगा, 9/11 के बाद हमने ये पॉलिसी इख्तियार की। 9/11 के बाद हमने जो है वो अपने लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करना शुरू किया। 9/11 के बाद तमाम जिहादी सूरतें जो थीं वो हमने अपने निसाब से निकाली। 9/11 के बाद मुजाहिद लफ्ज़ जो है वो बोलना गुनाह अजीम के अंदर जो है वो दीगर में नहीं आई। तो फिर यूनाइटेड नेशन जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, पैसे देते हैं, हमारा किस खेत की फिर मूली है यूनाइटेड नेशन? वो क्यों नहीं अपनी फोर्सेस वहां भिजवाता? मीर साहब ने जिस तरह अभी जिक्र किया कि वहां फूड और दीगर जगहों को भी इजाजत नहीं दे रहे, तो इतनी जो है वो खुल खेल के वो बदमाशी कर रहे हैं और हम सिर्फ चैन की बंसी बजाते रहेंगे। हमारा सियाचिन के ऊपर हुआ, हमारा पहले जूनागढ़ अलहदा हुआ और हमारा फिर बांग्लादेश अलहदा हुआ, लेकिन हम अमन का जो रास्ता था उसकी जो है बीन बजाते रहे। फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान भी उसी तरह से न्यूक्लियर है जो न्यूक्लियर कार्ड इंडिया खेलता है दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान वो सिर्फ न्यूक्लियर कार्ड तो नहीं खेलते, तो एक बड़ी बड़ी आबादी और बड़ी आबादी नहीं, लेकिन अपनी ताकत जो है, जो आज उनके पास कोई फोर्सेस नहीं जा रही, तो उसकी वजह उनकी न्यूक्लियर ताकत है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान जब तक इन मामलात को समझेगा नहीं और तो हम हमारी क्यों पॉलिसी अपोलोजेटिक है माज़ूद खान? सर हम जो है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट हम जो है वो पिछले 2 दिहाइयों के अंदर डिफेंस पॉलिसी जो है वो अपना चुके हैं। दिफाई पॉलिसी, ये तो 1947 से हम ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर थे पाले। नहीं सॉरी, हम सिर्फ एक दिफाई रियासत, हम पहले हम वाज़े तौर पर इस बात पर क्या क्लियर नहीं कि हम अपने दिफा अपने दिफा फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। वेरी यू आर सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हम दिफा उस सूरत में, तो कश्मीर के लिए अगर फौज किस लिए बनाई, फिर कश्मीर नहीं था तो और क्या वजह थी बताएं? आप मुझे बताएं, निशाने हैदर जितने हैं वो किस बॉर्डर के ऊपर है? तो फैक्ट्स हैं ना जी। देखिए ये फैक्ट्स है, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि इसके अंदर हमें ये सोचना है और हमें इसके ऊपर ये हुकूमत का साथ देना है और हमें अपने रियासती इदारों को मजबूत करना है और बताना है कि आप ऑफेंसिव डिफेंस कश्मीर के ऊपर अपनाएं तब तक जब तक कि हम लोगों ये FATF ये सारी बातें ये माजी में भी होती रही, सिमिंगटन, प्रेसलर, FMTC, CTBT, ना जाने किस किस किस्म से पाकिस्तान के ऊपर दबाव लाने की कोशिश की गई। सवाल से छोड़ देते हैं कि दबाव हम लेते क्यों लिया था ना, अब ले रहे हैं, दबाव नहीं लिया था, अब क्यों ले रहे हैं? वजह क्या है? क्या वजह है एक जुमले में? वजह यह है कि हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि कश्मीर हमारे लिए कितना अहम है। अगर कश्मीर हमारे लिए अहम है बलोचिस्तान जितना, और बलोचिस्तान में क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या सिंध के अंदर जब जरूरत होती है तो होते हैं, कच्चे के इलाके में होते हैं, तो फिर अगर कश्मीर के अंदर है तो फिर सियासी सिफारती इखलाकी अगर लाहौर पे अगर हमला कर ले तो सियासी सिफारती इखलाकी करेंगे आप? सही बात। पॉइंट ये करने वाला है कि क्या पाकिस्तान OIC से कम जो BJP है या इसी तरीके से इजराइल है या दूसरे मुमालिक हैं उनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करवा सकता? नहीं करवा सकता। ये आंसर भी मैं दे देता हूं। अगर नहीं डिक्लेयर करवा सकता तो हमें फिर उस शजर से पैवस्ता रहना ही नहीं चाहिए। हमें एक नया इत्तेहाद जो है वो कायम करना चाहिए और वही इत्तेहाद कायम होने जा रहा था। मलेशिया आप जा नहीं सके क्योंकि रोक लिए गए। ये जो लीडरशिप इरादों में कमजोरी होती है, कभी आपके जज्बों में हथियारों में कमजोरी नहीं हुआ करती, कभी पैसों में कमजोरी नहीं होती। पैसे तो जब हमारे पास थे 71 के अंदर तो हम फिर टूट क्यों गए थे? हम तो एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। देखिए ये वो तल्ख हकायक है, इसलिए हमें एक नया शराजा बंदी जो है वो बनानी पड़ेगी। हमें एक नया जो इत्तेहाद है, और वो सिर्फ मुस्लिमीन के दरमियान में नहीं बल्कि वो तमाम डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के और इस्तेमार के हाथों में और भारत के नेबरिंग कंट्रीज जो बिल्कुल जलील और रुसवा हो गए हैं भारत के हाथों,
उनके जरिए जो है हमें एक इत्तेहाद कायम करके, हमें भी चाहिए कि हम आरएसएस को, हम बीजेपी को, हम इसराइल को, हम वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो मुसलमानों के खिलाफ और जो इसमें मुजरमाना गफलत बरत रही हैं उनको खिलाफ करके कम से कम हम और कुछ नहीं तो टेररिस्ट तो डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया आज तक? बात तो ये है। ठीक, ताहिर मसूद साहब, रास्ते से हटाया जाता है जब मुसलमानों का इत्तेहाद बनता है या मुस्लिम उम्मा हाथ में हाथ डालती है या ज्यादा करीब आती है, तो तब उनके दरमियान भी कोई ना कोई डिवाइड डाल दी जाती है। ये कब तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। बात यह कि हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को मानता रहा शुरू दिनों में, जब वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे। जब बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया, सिमिलर एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बायलैटरल हमारा डिस्प्यूट है, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। और ये जब बायलैटरल नेगोशिएशन होती है तो कहते हैं कि पाकिस्तान की साइड से टेररिज्म बंद करे। तो ये तमाशा है। तो अमलन वो कभी भी उन्होंने नहीं माना, और जो रही सही कसर थी वो 5 अगस्त को पूरी हो गई है। अच्छा, मैं जो आपने बहुत अहम सवाल किया, देखिए फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है गुज़श्ता एक सदी से, उसकी शायद ही तारीख में कोई मिसाल मिलती हो। अगर हम ये सोचते हैं कि ओआईसी के अंदर कोई ऐसी बहुत रेजोल्यूशन आने से फलस्तीन का मसला हल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि प्रोबब्ली वी आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ऐसा कभी नहीं होगा। और एक बड़ा तरीका वारदात है कि जनाब आप ओआईसी में बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, बड़ी बड़ी रेजोल्यूशन आएंगी, अमलन कुछ नहीं होगा। हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा खदशा है और खतरा है और जो नुकसान पहुंच रहा है जो मुस्लिम कॉजेस को, कश्मीर हो गया, फलस्तीन हो गया, वो हमें मुसलमान मुल्कों से पहुंच रहा है। जो गैरों से कोई बड़ा शिकवा नहीं है। गैर तो आपके खिलाफ साजिश भी करेंगे, आपकी मदद भी नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके अपने हैं वो साजिशों के, उनके ममालिक जो हैं, उनके जो हुक्मरान जो हैं बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता के अंदर, वो साजिशों के सबसे बड़े गढ़। और जितनी साजिशें उधर हो रही हैं वो ज्यादा जो है फलस्तीनियों के खिलाफ हो रही हैं। मैं नाम नहीं जानबूझ के लेना चाहता, लेकिन आपको सबको पता है। तो उनके बस नहीं चल रहा कि किसी तरह इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जो है कायम कर लिए जाए। ये जो डील ऑफ सेंचुरी हुई है, ये जो मोनोलॉग था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, आप देखें उसकी, जैसे कि कोरोना वायरस का उन्होंने वायवला चलाया है, एक मौका मिला है। आप वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के साथ जो उसका बॉर्डर है, उसको ये उसका 30% टेरिटरी जो है उसको एनेक्स कर रही, और उनकी बड़ी क्लियर कैलकुलेशंस हैं कि मुसलमान ममालिक के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे। आज आके ईरान में प्रोटेस्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान में हो जाएंगे, हिंदुस्तान में कुछ हिस्सों में हो जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी आ जाएंगी, इससे ज्यादा ये करने वाले नहीं। अगला उनका उन्होंने जो डील ऑफ द सेंचुरी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बड़ी जो है ना मस्खर अंदाज में कहा कि ये ले ले, ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है, वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो अभी आपको याद होगा कि जॉर्डन जो है उन्होंने वॉर गेम्स की हैं, उनका 300 से ज्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर ऑफ इसराइल के साथ है। अब खदशात ये बढ़ रहे हैं कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक से आगे जाएगा, और अब अल्लाह माफ करे लेकिन उनके पूरी ये प्लान में मौजूद है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। तो हम देखते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, अमलन कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए हमने जहाज को टेररिज्म का डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि नैरेटिव जो है वो सारे का सारा वेस्टर्न माइंडसेट जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और जो बाहर तो है ही, वो बिल्डअप कर रहा है। हम कोई भी लिजिटिमेट रेजिस्टेंस करते हैं जिसको हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली भी बैक करती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीडिया में नैरेटिव वही बन रहा है जो इजराइल चाहता है, जो मगरब चाहता है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर किसी दर्जे में करप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जी। अब्दुल्ला गुल साहब, सर मेरे ख्याल से ये हम मायूस हो जाएं, मुसलमान मायूस हो जाए, ये होना नहीं चाहिए। इस वक्त एक मायूसी ज़रूर है कि अभी जिस तरह से राना साहब ने भी कहा कि हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ये मैं भी सवाल अपने आप से करता हूँ, ये आप भी करते हैं। जब कश्मीर 5 अगस्त के बाद तब्दील होती है सारी सूरत हाल, और फिर हम दिन गिनते हैं और आज देखते हैं कि कितने महीने गुजर गए और फिर वो सूरत हाल वैसी है, तो फिर भी हम सवाल करते हैं। लेकिन यकीनन जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप इत्तेफाक करेंगे कि वो करप्ट हो गए हैं और दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या शायद हम जज्बात से काम लेते हैं।